हमारे चैनल पर स्वागत है। जी, आपका भी बहुत बहुत सर, स्वागत। आपका शुभ नाम क्या थोड़ा मेरा नाम राजवीर प्रधान है। जी जी। मैं गांव में पूर्व प्रधान हूँ। जी जी। प्रधान जी, आपसे मैं पूछना चाहूंगा, कल जो पंचायत हुई यहाँ, जी। तो उसमें बहुत अच्छा, कल पंचायत में हम भी आए, आपने बोले भाई कोई मीडिया नहीं होगा, सोशल मीडिया पे जो डाला हमें उसका बहुत दुख है। अगर सोशल मीडिया पे बेटियां नहीं डालती तो लोग जागरूक नहीं होते, लोग नहीं आगे बढ़ते। या ये कि भाई गांव को नहीं पता था, आप लोगों को नहीं पता था। आपने ये भी पूछा, बोला कि फैमिली में भाई 3 भाई हैं, उनके 4 भाई हैं, वो 3 सपोर्ट में है, एक भाई थोड़ा वो था। हमने पंचायत करके पहले उनको समझाया, समझाने के बाद फिर बड़ी पंचायत आई। उसमें जो निर्णय उसमें क्या हुआ, थोड़ा बताइए सर, थोड़ा विस्तार से। देखो, ऐसा है, सोशल मीडिया से या मान रहे उनकी पता लग गई, पर सोशल मीडिया ही को जरिए थोड़ी गांव में पता लगाने के लिए तो वे स्वयं भी जा सके। उनके गांव की हमारे गांव में कम से कम 60 लड़की और है जी जी, जो घिटोरास हुई है। बहुत बड़ी बात है। तो वे उनके पास जा सके, अच्छा, कह सके अपनी बात, वे परिवार वाले इनसे कह सके। पर चलो, जो ये इन्होंने गिर दिया यहाँ तक ठीक है। फिर वहां पे जो कमेंट हो लगे, पूरी बिरादरी, पूरा गांव, पूरे गांव को कहने लगे पूरा गांव खराब है, चिठेड़ा गांव जो नंग है, बुरा है, जो कहने लगे बन्ना भी नाम, तो पूरा गांव तो गलत नहीं हो सकता। देश में प्रचार हो गया भाई, गलत हो सके वो बेटा वाला हो सके, बेटा गलत हो सके वे बेटी गलत हो सके, बात कुछ भी हो सकता है। तो जो भी कुछ हो सके वो परिवार को हो सके, पूरा गांव तो गलत नहीं हो। जी 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 जी। तो पूरे गांव में खबर होती तो शायद ये नौबत नहीं। और कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे, आगे बढ़ते हैं कि हमारे साथ और लोग भी हैं। सर, पहले तो आपको हमारे चैनल पर स्वागत है सर। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सर, आपका शुभ नाम क्या है? शेंकी भाटी नाम है मेरा, गांव चिठेड़ा है, क्षेत्र पंचायत सदस्य हूँ। कि आपको सर मैं पूछना चाहूंगा कि जो कल पंचायत हुई, आप भी वहां रहे, आपने बहुत उसमें बहुत भागीदारी निभाई, आप युवा भी हो भाई। देखो, और लोगों से मैंने पहले बात की, थोड़ा एजेड भी हैं भाई, उनको थोड़ा ये भी रहता है, आप युवा हो, आपको दोनों तरफ में बैलेंस है, ठीक है। तो जो कल पूरा प्रकरण रहा, जो पंचायत का स्वरूप है, आपको पहले बोला नहीं उन्होंने कुछ भी, और पंचायत आ गई, सोशल मीडिया से आपको पता लगा कल लोग सब आ रहे हैं, आपने उनका वेलकम स्वागत किया, हम भी कल आए थे वहां। तो सर, आप इसमें क्या और संदेश देना चाहोगे युवाओं के लिए, क्या रहा पूरा? मैं इसमें कहना चाहूंगा सबसे पहले तो आपके माध्यम से जी जी जी, कि ये जो एक नई प्रथा चालू करी है, जी जी, देखो, किस घर में लड़ाई नहीं होती है, किस घर में झगड़े नहीं होते। हर पुरानी कहावत है कि एक टुकड़ा बर्तन तो बांटते हैं। आपके घर में भी ये चीजें होती है, लेकिन मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहूंगा, जो भी हमारी बहन बेटी है, हमारी बहन भी कहीं ब्याही है, किसी की बहन ब्याही है, लेकिन हम ये कहना चाहेंगे कि ये प्रथा गलत है, ये चीज नहीं करनी चाहिए। सोशल मीडिया पे अपने परिवार का बेइज्जती होती है, गाँव की होती है, माँ बाप की बेइज्जती होती है, लोग गंदे गंदे कमेंट करते हैं, लेकिन उनसे होना तो कुछ नहीं। सही बात है, तो समाज ही करेगा। सबसे पहले अगर घर में कोई दिक्कत है, कोई भी ऐसा झगड़ा है घर में, तो समाज के लोग बुला के उसका निपटारा कर लेना चाहिए, ना कि सोशल मीडिया पे पोस्ट डाल के करना चाहिए। और इसमें कुछ लोग जो राजनीति करते हैं, इसको मुद्दा बना के, बहुत लोगों ने हमारे इस मामले में राजनीति भी करी है मुद्दा बना के, लेकिन उन लोगों को शर्मिंदगी होनी चाहिए कि ये इस चीज पर राजनीति नहीं करना। सिंह जी, आपसे क्लियर करना चाहूंगा कि जो लोगों ने कमेंट किए वो गलत है, जो बिटिया ने डाला वो गलत है। नहीं, बिटिया ने, चलो बिटिया को हमने मान लिया कि कोई रास्ता ना दिखाई दिया तो उन्होंने डाल दिया। जी जी जी। मैं फिर दावे के साथ कह रहा हूँ, बिटियाओं ने खुद ने नहीं डाला है अपने विवेक से। वो जिसने भी डलवाया है, जिसने सलाह दी है, डलवाया है, वो चीज उनकी। लेकिन जो लोग कमेंट करे, पूरे गांव को गालियां दी हमारे गांव को, ठीक है, लेकिन क्या हुआ उसका रिजल्ट? कल आप लोग भी थे वहां पे, समाज के इतने लोग, आपके में देखिए एकता है। देखो, हमारे गांव का एक इतिहास है, हमारे गांव में जितनी भी पंचायतें आज तक हुई है इस मामले में, हमने सम्मान के साथ उनको विदा किया है, और लड़की पक्ष के ही फेवर में हमने बात किया, अपने का हमने कभी भी पक्ष नहीं लिया है। जी जी। तो हमारे गांव का इतिहास रहा है, और आगे भी हम लोग सब लोग मिलकर, देखो, राजनीति गांव में होती है, आपस में मतभेद हो सकते हैं आपस में, लेकिन गांव के प्रति हम सब एक हैं। सर, आपसे भी पूछना चाहूंगा, आप युवा हो, बीडीसी हो, पद भी आप संभाल रहे हो भाई, लोगों को मिलते भी हो, और आपने कल बहुत अच्छा रोल निभाया, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं कल आया, पर मैं देखा भाई अभी माहौल कुछ अलग है, पंचायत हो रही है, पंच परमेश्वर होता है, पंचायत के बाद ही निर्णय होता है। सुप्रीम कोर्ट का कल एक ऑर्डर भी आया, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि कहीं ना कहीं जो जनता है, जो घरेलू जो हिंसा है, जो घरेलू उत्पीड़न है, बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, और बाद में उनका रूप दहेज का दे दिया जाता है। तो उसके लिए आप युवाओं से क्या कहना चाहोगे और क्या समझाना चाहोगे, बेटी बेटा दोनों से? देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा, सबसे पहले तो शिक्षा पे ध्यान देना चाहिए। जी जी। शिक्षा पे ध्यान दोगे तो दहेज की तरफ
हमारा नजर जाएगी ही नहीं। जी जी जी। लेकिन मैं ये समाज को आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा दहेज का बहिष्कार करना चाहिए। 1 रुपए की शादी करो, शिक्षा पे जोड़ दो, दोनों बच्चों का मेल मिलाओ आपस में, जी। और उनको मिलवाओ भी एक बार, उनकी बातचीत करवाओ और मेल मिला के शादी करनी चाहिए। और जो युवा साथी है हमारे, जी। ये पहल उनको करनी है, ना कि बुजुर्गों को करनी है। जरूर करनी है। जिन लोगों को शादी करनी है हाँ। वही तो ये पहल करेंगे। जी जी जी। उन लोगों को पहल करनी चाहिए और लोगों को आगे आना चाहिए अब कि भाई हम 1 रुपए की शादी कर रहे हैं, और अगर 1 रुपए की शादी होगी तो झगड़े ही नहीं बनेंगे, क्योंकि 90% 95% झगड़े मैंने देखे हैं कि दहेज के कारण होते हैं। बाद में हाँ। ये होता है कि ये गाड़ी नहीं मिली, वो गाड़ी मिलनी थी, ये चीजें आती हैं, लेकिन जब शादी हो जाती है तो उसका कोई औचित्य रह नहीं जाता। रह नहीं जाता है। तो कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं है कि कानून का दुरुपयोग है? कानून का दुरुपयोग हो रहा है दहेज में, कानून को सुप्रीम कोर्ट को पता है, सबको पता है कानून का। अगर तुम्हारे घर में कोई झगड़ा हो गया घरवाली से तुम्हारे, ठीक है, तो सबसे पहले दहेज का केस लगाएंगे तुम पे। तो अधिवक्ता समझाते हैं, वकील समझाते हैं, या लोग दिमाग में आता है सबको? वकील जो है लोगों को गुमराह करते हैं वकील। अच्छा, वकील, अगर वकील के पास जाओगे, वकील का तो पैसा है, सही बात है। सही ठीक है, बात वकील क्या सलाह देगा? वकील सामाजिक सलाह तो कोई देगा नहीं। हाँ, सही वकील बात तो है। ये सलाह देगा कि केस डालो, कहीं ना कहीं आएगा। जमा डालो, हाँ। और ये होगा। लेकिन ये गलत है, वकीलों को भी समझना चाहिए, और बहुत है काम करने के लिए। लेकिन ये दहेज की वाली जो प्रथा है, ये बहुत झूठे ज्यादा केस है इसमें। संगीत, मैं आपसे भी कहना चाहूंगा, सभी वक्ताओं को मैं दर्शक को कहना चाहूंगा कि मैंने भी, हम खबर करते हैं, अच्छे लोग से भी मिलते हैं, हाई लेवल मिलते हैं, आज प्रधानमंत्री उनसे भी मिलते हैं हम, कि जो सीएम थे हम उनसे मिले, लोगों से मिलते हैं। मैंने भी अपने जीवन में, पत्रकारिता का मुझे 17-18 साल करीब हो गया है, 3 केस मैंने घर बसवाए हैं। एक आपके नियर बाय घोड़ी गांव है, 2 मैनपुरी साइड के थे, और वो केस चले थे कहाँ, पटियाला कोर्ट में। हम ऐसी खबर करने यहाँ आए, उन्होंने हमसे मिले, दोनों पीठ हमसे मिले, हमने बातचीत की, दोनों को काउंसलिंग कराया, और उसके बाद दोनों घर बसे हुए हैं। तो सैंकी जी, ऐसे लोगों को आगे बढ़ चढ़ के आना चाहिए ना? आगे बढ़ चढ़ के आना चाहिए। अगर 1 रुपए की शादी कोई भी करेगा हमारे क्षेत्र में, तो हम उसका सम्मान करेंगे। कहीं ना कहीं ग्रेटर नोएडा है, ये बहुत धनी माना जाता है, और यहाँ से बहुत कुछ गौतम बुद्ध नगर का चल रहा है। तो लोग कहते हैं कि कहीं से मुआवजा मिल रहा है, मुआवजा कहीं युवा को परेशान कर रहा है, थार ला रहा है, ये ला रहा है, और उसमें वो सोच नहीं घर कैसे चलाना, कमाना कैसे है, उसके लिए क्या समझ देगा? ये लोगों का गलत है सोच, जो है, जो बाहर के लोग गलत सोच रखते हैं नोएडा वासियों के लिए। ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे सब लोग अच्छे, सारे ही बच्चे काम कर रहे हैं, अपना बिजनेस कर रहे हैं, और पढ़ाई भी कर रहे हैं। आप रेशो देख लो, बाहर के जिलों का रेशो देख लो, हमारे जिले का रेशो देख लो पढ़ाई में, ठीक है। हमारे IPS भी निकल रहे हैं, जज भी बन रहे हैं। आपके गांव से तो बेटियां भी बनी थी। हमारे गांव से जज है, हमारे गांव में IPS है, बहुत सारे सरकारी वकील हैं, बहुत सारे पद है हमारे गांव में, दिल्ली पुलिस में दरोगा, बहुत चीज है, मतलब जी जी, बहुत सारी व्यवस्था। हमारे गांव संपन्न गांव है, और हमारा क्षेत्र भी संपन्न है। ये लोग देखो, किसी भी गांव में अगर एक लोग कोई कुछ कर दे, तो पूरे क्षेत्र को, वो एक मछली वो तालाब गंदे वाली बात आ जाती है। ये गलत है, ये सोच लोगों की। ऐसा नहीं है, बहुत लोग, एक बात बताओ, अब ये घिटोरा की घटना बता लो। घिटोरा गाँव की 60 से 70 लड़की हमारे गाँव में है, और ये पहली एक शिकायत आई है, ये भी एक शिकायत है। हाँ, शिकायत है, वो सॉल्व हो गई, तो समाज ने कर दी सॉल्व, तो क्या 99% तो सही है। कहीं ना कहीं 60 रिश्तेदारी, भाई गांव अच्छा, इसलिए 60 रिश्तेदारी हुई, जब भी तो हुई। तो ये अब कोई दिक्कत नहीं है, दोनों बेटे बिटिया को मिला दिया, कोई दिक्कत नहीं है। हम सब लोग, समाज के लोग, बार बार मिलते भी रहेंगे, और आपके माध्यम से अगर बात वहां पहुंचती है, तो उन लोगों को भी प्रयास करना चाहिए, अपनी बेटियों को समझाना चाहिए, क्योंकि एक हाथ से ताली नहीं बजती है। तो ये कहना था कि एक हाथ से ताली नहीं बजती है, बेटी है बेटा है। सिरोड़ा गांव का जो 2 बेटियों की वीडियो वायरल हो रही है, उनको कहीं ना कहीं पंचायत में, जो खाप पंचायत बैठी है, जो 50 से 60 गांव बैठे, उन्हें सुलझा दिए। कुछ और बुजुर्ग लोगों से हम बात करने की कोशिश करेंगे। मैं एक से एक आपको रूबरू कराने की कोशिश करूंगा कि एक एक तथ्य मिलना चाहिए और समाज को दिखना चाहिए। जो लोग गलत कमेंट करते हैं वो गलत है। देखो, पूरा गांव बदनाम नहीं हो सकता। एक मछली पूरे तालाब को गंदे वाली बात है, वो सबसे खतरनाक हो जाती है। मैं कुछ और लोगों से बात करने की कोशिश करूंगा, और एक एक नंबर ढूंढने की कोशिश करूंगा। सर, पहले तो आपको हमारे चैनल पर स्वागत है। आपका शुभ नाम क्या है पहले तो? मेरा हातम सिंह है। हातम जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, एक वीडियो वायरल हो रही थी, जो बेटियां थी, जो घिटोरा गांव की है, भाई 2024 में शादी हुई फरवरी में उनकी, और उन्होंने गुहार लगाई, भाई कहीं ना कहीं 2 बेटी और मरने का इंतजार किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं गुर्जर समाज में एकदम उबाल सा आ गया। आप लोगों को भाई नए नए कमेंट आने लगे, उस पर आपने कल दुख भी व्यक्त किया, जो पंचायत में आया कल, वो गलत है, कमेंट नहीं करना चाहिए लोगों को गंदे गंदे, भाई पूरा गांव गंदा नहीं हो सकता। कल जो पंचायत हुई, उसमें जो निर्णय हुआ, थोड़ा लोगों को बताइए, लोग पूछना चाहते हैं भाई आखिर निर्णय क्या हुआ? निर्णय हमारी तरफ से तो दोनों बेटी को भी और बेटा को भी, जी जी, दोनों उनको आपस में मिलाया गया, जी जी, समझाया गया, जी जी, दोनों ने मान लिया। जी, हमारे तरफ से गांव का जो निर्णय था जी, वो दिया गया है। 10 आदमी में निर्णय करके और पंचायत में बता दिया गया।
कहीं ना कहीं दो बेटियों को मरने से बचा लिया गया है। हाँ, यही मैं कहूंगा। देखो हाँ। कड़वा सत्य मुझे नहीं बोलना चाहिए कि लोगों की जो भावना होती है, जो बेटियां ने बोला कि कहीं ना कहीं सरकार या हमारे गुर्जर समाज दो बेटी मरने का इंतजार कर रहा है, तो उसके लिए कहीं ना कहीं आप लोगों ने पहल करके उनको बचाया। हाँ, दोनों बेटियां सुरक्षित हैं, दोनों आपस में ठीक है, हाँ। दोनों परिवार ठीक है, दोनों बेटा बेटिया से बात हो गई बेटी है। बेटी उनसे हाँ, बात हो गई है। हाँ। जो यहाँ पे जो दोनों बेटे थे बाहर थे, वो बेटे घर पे आ गए हैं अभी, घर पे आ गए, घर पे ही रह रहे हैं। घर पे रह रहे हैं। हाँ। तो ये कहने कि दोनों को सुलझा दिया गया, दोनों बेटे घर पे रह रहे हैं। कुछ और युवा हैं, बुजुर्ग से और युवा से मैं सच बात करूंगा, उनसे बात करने में कोशिश भी करूंगा कि नाम क्या है? मेरा नाम नरेंद्र भाटी है, गांव चिठेड़ा। सर आपका पहले हमारे चैनल पर स्वागत भी है। सर हम पहली बार आपको मिलेगा, और आपने बहुत अच्छा काम किया चिठेड़ा में कि दो बेटियों का घर बसवाया, और ऐसी सबकी बेटियों का घर बसना चाहिए। तो सर भाई जो कल पंचायत हुई, इसको लेकर आप क्या कहोगे, और क्या आपके मन में दुख था और क्या मन में आपके भी खुशी है? बस दुख तो यही था कि पूरे जो एक वीडियो वायरल हो रही उससे एक गलत संदेश गया भी चिठेड़ा गांव की इधर उधर बुराई हो रही थी बहुत ज्यादा। फिर जैसे ही चिठेड़ा गांव में पता लगी अब भाई दो बेटी प्रताड़ित हैं, तो पूरे गांव ने एक पंचायत करी चाचा ईश्वर भाटी जी के यहाँ। जी जी पंचायत करके बेटा पक्ष को भी बुलाया और फिर वो बेटी भी बुलाई, जी जी उनसे बात की, बुला के बेटियों से भी बात की और बेटा से भी बात की। जी 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 बात करने के बाद हमें पता लगी कि भाई इसमें ज्यादा दिक्कत नहीं है, जी, जी। उस मामला सॉर्ट आउट हो जाएगा। जी जी। तो कहीं ना कहीं दहेज की बात आ रही थी, बेटा के लिए 10 लाख रुपए स्कॉर्पियो मांगी जा रही थी। ये हमारी शादी में स्विफ्ट गाड़ी मिली थी, मेरे बाप नहीं है, पापा नहीं है, तो लोगों में लगा कि कहीं ना कहीं दहेज कहीं ना कहीं हत्या होता जाता है। तो उसके लिए आप क्या थोड़ा क्लियरफाई कर दिए, लोग सुनना चाहते हैं। ये सर झूठे आरोप है सब। अच्छा अच्छा। हाँ जी। तो कहीं ना ना कहीं किसी ने दहेज मांगा, सच बात ये जब पंचायत हुई उसमें फैसला हुआ, सारी बातें आई बीच में, कहीं दहेज की कोई बात नहीं है। कोई बात नहीं थी, बेटी बेटा का मतभेद था थोड़ा सा। बिल्कुल बिल्कुल बेटी बेटा का मतभेद था। हाँ। बेटी बेटा को दोनों को एक कमरे में अंदर बता दी, भेज दिया पंचायत ने। हाँ। अभी तुम अंदर जाके अपना फैसला खुद लाओ, अपना डिसीजन, रहना तुमको है। बहुत बड़ी बात की। तो वहां 15-20 मिनट के बाद वो कमरे से बाहर आए दोनों। हाँ, हाँ। उन्होंने हाथ जोड़ के पंचायत के सामने कही, अब जी हम एक साथ रहना चाहते हैं। उस वहां पे बैठे विजेंद्र भाटी ब्लॉक प्रमुख भी बैठे, चाचा ईश्वर भी, राजवीर प्रधान भी, सैंकी भाई भी, जी जी। और भी अन्य लोग गांव के वहां बैठे थे। 50-60 गांव की हाँ जी, पंचायत थी, कल हम भी आए थे। वहां भी बैठे थे बहुत सारे लोग। उनके सामने उन बेटा बेटी ने कही, तो फिर हमारे गांव से जो लोग उनसे बात कर रहे थे वो पंचायत में जाकर उन्होंने बोला भाई बेटा भी एग्री है और बेटी भी एग्री है। फिर दोनों को अपने समझौता हो। तो यही कहना है कि दोनों को समझौता हो गया है। मैं लोगों से बात करने की कुछ और लोगों से बात करने की कोशिश भी मैं आपको दिखाऊंगा, और हो सकता है कि अगर टाइम मिला तो बेटी बेटा मिलेंगे, उनसे बात करेंगे। जो भी बेटी बेटा है, जो समाज है, कम से कम शुद्ध बुद्ध रखे, बुद्धि का प्रयोग करे। देखो इंसान बना है बुद्धि के लिए, जानवर नहीं है कि लेयर पंखे पे लटक गया। आपको मैं दिखाऊंगा पंखा भी, पंखे लटने का कोई उचित नहीं बनता है। जीवन में अधिकार के लिए लड़ना होगा। ये मेरा एक संदेश है। ये खुद समझदार हो, पढ़े लिखे हो, समाज है। तो ऐसी खबर देखने के लिए मेरे सब्सक्राइब लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और कमेंट में अपनी राय जरूर दें। जो हम आपको दिखा रहे हैं वो सही है, ये गलत है। सभी दर्शकों को धन्यवाद रहेगा। फिर रहेंगे आपके साथ किसी दूसरी खबर के साथ। धन्यवाद। हर खबर पाइए सीधा अपने मोबाइल पर।